वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 10 जो कि अम्ल क्षार लवण अध्याय 2 आपको समझा रहे थे। आज पुनः इसका लगभग आखिरी डे है। इसमें हमने सवाल कुछ लाए हैं। चूंकि पिछले वीडियो में पीएच मान से संबंधित प्रश्नों को हमने बताया था, आज पुनः और आगे उसी सवालों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले जो कि बताए थे हमने उस वीडियो में, उसको दोबारा से लर्न करना है ताकि अच्छे से क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकें और लगा सकें। जैसे कि पहला फॉर्मूला है पीएच बराबर, अगर आपको पीएच निकालना है, पीएच मान H प्लस आयनों की सांद्रता दी है। अगर आपको पीएच दिया, ओपीएच निकालना या ओपीएच से पीएच निकालना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको OH माइनस दिया, H प्लस आपको निकालना है, तो इसकी सहायता से अब आप H प्लस निकाल सकते हैं। इसके अलावा H प्लस अगर दिया है, आपका H प्लस निकालना है और pH मान दिया है, तो सूत्र आपका H प्लस आयन बराबर 10 की घात माइनस pH, ये वाला सूत्र आपका अप्लाई होगा। तो सूत्रों पर प्रकाश डल गया है। आप लोग 2 या 3 बार इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और जो फॉर्मूले वाली बुक है उस पर नोट कीजिए इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब पेपर बहुत कठिन आता है तब क्वेश्चन जो सवाल होते हैं आंकिक वो ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के पास चलते हैं। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 6 है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसका अर्थ है कि आपको H प्लस आयन दिया है। क्या दिया है? H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस 6 m की जगह पर n भी लिखा होता है। आपको pH मान निकालना है। pH मान बराबर क्वेश्चन मार्क। तो pH और H प्लस आयन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है pH और H प्लस आयन। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे pH बराबर माइनस लॉग आधार 10 पर H प्लस आयनों की सांद्रता। जो बड़ा वाला कोष्टक है, जिस सांद्रता को व्यक्त करता है, माइनस लॉग आधार 10 H प्लस आयनों की सांद्रता 10 पे घात माइनस 6। घातें लॉग में आगे आ जाती हैं। माइनस की 6 लॉग आधार 10 और 10, इसका मान 1 होता है। जब ये दोनों समान हो तो इसका मान 1 होगा। माइनस का माइनस में करेंगे प्लस 6 और इसका मान 1, तो आपका 6 आ जाएगा। इस तरह हमारा pH मान ज्ञात हो गया। अब बात आती है, इसमें आगे भी पूछा कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो pH मान 7 से छोटा है। pH मान 7 से छोटा है तो विलयन हो जाएगा अम्लीय। कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा विलयन। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। पहले जो दिया है उसे नोट कीजिए, फॉर्मूले का यूज कीजिए, सॉल्व करते जाइए। अगर 7 से बड़ा हो क्षारीय, 7 से छोटा हो अम्लीय, 7 हो तो उदासीन। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। अच्छे ध्यानपूर्वक देखते जाना और समझते जाना आप। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, 10 की घात माइनस 2 MCaOH का होल ट्वाइस का pH मान ज्ञात करो। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एक खास क्वेश्चन है, आप लोग नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना, CaOH का होल ट्वाइस दिया, इसका क्या अर्थ है ये देखेंगे। पहले आपको इसके बारे में समझना है, ये इसका खास पॉइंट है ना? तो इसमें आपका इस अभिक्रिया को पहले पहचानना है। अभिक्रिया के अकॉर्डिंग ही आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसकी अभिक्रिया लिखते हैं हम। Ca2 प्लस होगा और OH माइनस होगा। यहां पर बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये 2 आयन है तो 2 आयन इसमें भी होना चाहिए। अब इसको घोलने पर हमारा OH प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? OH।
माने OH आयनों की सांद्रता दी है 10 की घात -2। ये यहां पर पहचान होती है। इसमें लिखा नहीं था कि H प्लस आयन सांद्रण दिया कि OH माइनस आयन सांद्रण दिया। तो यहां पर हम OH माइनस आयन सांद्रण लिखेंगे 10 की घात -2 दिया, लेकिन यहां पर 2 है इसमें, तो 2 का मल्टीपल कर देंगे इस तरफ, तो उस तरफ भी आपको 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 गुणा 10 की घात -2 है। अब हमें निकालना क्या है? पीएच निकालना क्या है आपको? पीएच निकालना है। तो पीएच मान बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। एक सूत्र इसका डायरेक्ट भी हम इससे पीओएच निकाल सकते हैं। पीओएच, तो पीओएच कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट हम सूत्र लगाएंगे माइनस के लॉग 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, इस तरह से। आधार पर क्या है? 10। इसे सॉल्व करेंगे। पीओएच बराबर माइनस लॉग, यहां पर सूत्र लगेगा गुणे सो जुड़े log 2 प्लस log 10 की घात -2, आधार पर दोनों जगह 10 होगा। और सॉल्व करेंगे। log 2 का मान आपको याद होना चाहिए 0.30100 प्लस माइनस के 2 आगे आ जाएगा चिन्ह सहित, log 10 और आधार पर 10, इसका मान 1 होता है। माइनस के 0.30100 माइनस का आपका 2 इंटू 1, कोष्टक खोल देंगे, माइनस का 0.30100 माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 में से इसको घटाएंगे। घटाने का कार्य रफ पे करेंगे 0.00000 0.30100 0.09961 आपका आएगा। तो पीओएच का मान आपका माइनस नहीं प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, तो प्लस का बचेगा 1.69900। लेकिन निकालना हमें पीएच था, तो पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14। पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, ये आपका हुआ। तो आपका आ जाएगा पीएच बराबर 14 माइनस 1.69900। अब फिर से घटाने का काम 0.00000 1.69900 0.01031, यानी कि आपका पीएच का मान 12.30100 आंसर आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? इतना आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर 2 पॉइंट ध्यान देना है। एक तो हमने देखो ये अलग से किया, जैसे H प्लस का सूत्र होता है वैसे ही OH माइनस का भी सूत्र बना दिया हमने। क्या कर दिया? बना दिया आपका, ठीक है ना? POH का भी इस तरह से POH बराबर माइनस के लॉग OH माइनस आयनों की सांद्रता। यहां पर 2 OH थे तो इतना लगाया हमने। गुणे से जुड़े लॉग का नियम लगा। जिन्होंने लॉग की वीडियो नहीं देखी है वो देख लें कृपया, ताकि आपको रूल्स समझ में आ जाए। इसका मान याद कर लेना, log 2 आधार पर 10.30100 इतना होता है आपका, है ना? अब इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा, नोटबुक पर नोट कर लेना। फिर सूत्र लगाया हमने, जब POH आ गया घटाने के बाद जी माइनस जी प्लस का बड़ा था, प्लस का आया। सूत्र लगाया PH प्लस POH बराबर 14, पक्षांतर किया, मान लगाया, फिर से घटा दिया, इस तरह हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका 10 की घात -6 m HCl है। तो HCl बता रहा है
कि जो दिया है वो H प्लस आयनों की सांद्रता दी। अभी इससे पहले OH माइनस आयनों की सांद्रता दी थी। pH मान निकालना बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले H प्लस HCl है ना, तो HCl में हमेशा H से पहचान जाना कि H प्लस आयनों की सांद्रता है, -6 है। आपको pH निकालना है। pH का फॉर्मूला माइनस के लॉग आधार 10 H प्लस आयनों की सांद्रता, माइनस लॉग 10 H प्लस आयनों की सांद्रता यहां पर 10 की घात -6, घातें आगे आ जाएंगी -6, माइनस पहले से लगा था -6, लॉग आधार 10 पर 10, इसका मान 1 होता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 गुणा 1 यानी कि 6। इसमें नहीं पूछा प्रकृति, तो आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। अगर वो पूछते प्रकृति या अम्लीय क्षारीय तो ये आपका अम्लीय होता, क्योंकि 7 से छोटा है। क्लियर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड बोले तो OH, ये दिया आपका 10 की घात -10 मोल प्रति लीटर, ऐसा भी दिया होता है, देखो मोल प्रति लीटर, ये उसकी यूनिट है, या m लिख दो। इस विलयन का pH मान, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि इसमें OH माइनस दिया, हाइड्रोक्सिल आयन 10 की घात -10। तो सबसे पहले आपको सूत्र लगाना है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन बराबर 10 की घात -14। इसका भाग लगाएंगे क्योंकि हमें H प्लस चाहिए। 10 की घात -14 बटे OH माइनस आयनों की सांद्रता, 10 की घात -14 बटे 10 की घात -10 ऊपर जाएगा, 10 की घात -14 ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10 की घात -4 ये आपका H प्लस आयन आ गया। अब हमें pH निकालना, तो pH का सूत्र होता माइनस लॉग आधार 10 पर H प्लस आयनों की सांद्रता, माइनस के लॉग 10, इसका मान है 10 की घात -4, घाते आगे माइनस और माइनस का 4 आगे आएगा, लॉग आधार 10 पर 10, इसका मान 1, माइनस माइनस प्लस होगा, +4 इंटू 1, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा pH का मान। क्लियर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, 1 बिलियन का हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन सांद्रता इतना दिया, तो बिलियन का pH मान ज्ञात करना है। सिंपल है। प्रकृति माने क्षारीय अम्लीय कैसी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो H प्लस आयन आपका दिया है 10 की घात -9, आपको pH निकालना है, तो pH का फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस लॉग आधार 10 पर H प्लस आयनों की सांद्रता, माइनस लॉग आधार 10 H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की घात -9, घातें आगे आ जाएंगी, माइनस -9 लॉग आधार 10 पर 10, इसका मान 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 1 यानी कि आपको 9। pH मान आपका प्राप्त हो गया 9। अब 9 7 से बड़ा है, ये ध्यान रखना है आपको, तो लिखेंगे चूंकि pH मान 7 से बड़ा है, 7 से कैसा है बड़ा, अतः बिलियन क्षारीय है। कैसी प्रकृति है, क्षारीय। एक बात पढ़ा देखो, सबसे पहले H प्लस आयन दिया, बहुत बढ़िया, pH मान आसानी से निकाल लेंगे, सूत्र का प्रयोग किया, घातें आगे आ गई, माइनस माइनस प्लस 9, इसका मान हमेशा 1 होता है, 10 10 जब समान हो यहाँ पे गुणा किया 9 आया, pH मान 9 प्राप्त हुआ, जिस 7 से बड़ा है pH मान, अतः बिलियन कैसा है, क्षारीय है। ठीक है ना, अच्छी तरीके से करना, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। इसके बाद हम 6वां क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, और वो क्या है जरा ध्यान से देखना आप लोग। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना है, मान H प्लस दिया है, ये आपको pH निकालना है और प्रकृति भी बताना है इसमें।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे H प्लस आयनों की सांद्रता। देखो बड़े वाले कोष्टक को बोलते हैं सांद्रण, इसका अर्थ है सांद्रण, ठीक है ना। H प्लस आयनों का सांद्रण, रसायन विज्ञान में कोष्टक का मतलब है सांद्रण, ठीक है ना। आगे क्या कहा, पीएच मान निकालना और इसके साथ साथ प्रकृति। तो ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है 2 या 3 टाइम, उसके बाद आपको ये देखना है दिया क्या है, निकालना क्या है, उसको क्वेश्चन मार्क, है ना। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना है साइंस की तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर मिस करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स लिखें, ताकि हमें पता चले कि और भी बच्चे जुड़ रहे हैं और वो वीडियो को देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो यहां पर फॉर्मूले का यूज करना, पीएच बराबर माइनस के लॉग आधार 10 पर H प्लस आयनों की सांद्रता माइनस लॉग आधार 10 H प्लस आयनों की सांद्रता, इसमें दी थी 1.0, 1 लिखेंगे यहां पर 1.0 और 1 का लॉग 1 का मान होता है, आपको बता दें 0, तो इसका मान आ जाएगा 0। 0 में 0 ना तो देखो 0 में ऋण लगता है और ना ही 0 में धन लगता है, ये ध्यान रखना, चिन्ह का प्रयोग नहीं होता इसमें। तो 0 हुआ और पीएच मान जब 0 होता है तो विलयन होता है उदासीन। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उदासीन विलयन आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि पीएच बराबर 0 है अतः विलयन उदासीन है। कैसा है विलयन? उदासीन। ये पॉइंट नोट करना। जैसे आपका शुद्ध जल होता है उदासीन, उदासीन में H प्लस आयनों की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर होती है, ध्यान रखना। इसीलिए विलयन कैसा होता? उदासीन होता। नोट कीजिए इसे। 7वां क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अम्लों को जल में विलय करने पर कौन से 2 गुणों को प्रदर्शित करते हैं? जैसे ही अम्ल है जल में डालते हैं तो क्या होता है, आपको बताएं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे ही अम्लों को जल में डाला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। और जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जो जल में डाला जाता है जिस विलयन में, उसका ताप बढ़ जाता है। विलयन का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आपको लिखना है नंबर 1 कि जैसे ही अम्ल को जल में डाला जाता है तो उसकी ऊष्मा में वृद्धि होती है और ऊष्मा में वृद्धि होने के साथ साथ जो विलयन का तापमान होता है, ताप होता है, विलयन का ताप बढ़ जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे ही अम्लों को हम जल में डालते हैं तो उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, मुक्त आयन उत्पन्न होते हैं और आयन उत्पन्न होते हैं तो विद्युत का चालन होने लगता है। उसमें विलयन में क्या होने लगता है? विद्युत का चालन होने लगता है। विद्युत के चालक हो जाते हैं। विद्युत के कैसे हो जाते बन जाते हैं? वो विलयन चालक बन जाता है विद्युत का। जो विलयन है उसमें जैसे ही अम्ल डालते हैं तो अम्ल उस विलयन में जल में डालते हैं तो विलयन बनता है। तो जैसे ही जल में डालते हैं तो मुक्त आयन उसमें घुल जाते हैं या विलयन में मुक्त आयन हो जाते हैं, जिसके कारण से वह विद्युत का चालन करने लगते हैं। क्लियर हुआ? दोनों पॉइंट अच्छे से जो हमने व्याख्या की है उसको आपको अपनी भाषा में अच्छी सरल से सरल लिखना है नोट्स में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या है? निर्जल HCl विद्युत का कुचालक होता है परंतु जलीय HCl विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? आपको रीजन बताना है इसका। सुचालक क्यों है? एक कंडीशन है निर्जल माने जिसमें जल नहीं होता। निर्जल का मतलब है जल नहीं होता। तो जब जल नहीं होता है तो इसमें H सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड है Cl यानी कि सहसंयोजक बंध बनता है
और सहसंयोजक बंध में ध्यान रखना आयन नहीं होते हैं। सहसंयोजक बंध में क्या नहीं होते हैं? आयन नहीं होते हैं। क्लियर करना है इस पॉइंट को। तो निर्जल HCl में सहसंयोजक बंध होता है जिसके कारण उसमें आयन उपस्थित नहीं होते हैं, और आयन उपस्थित नहीं होते हैं तो विद्युत का कैसा होता है? कुचालक। कैसा होता है? कुचालक। एक मुक्त आयन, इसमें ध्यान रखना मुक्त आयन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सहसंयोजक बंध बनाते हैं, इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा है जिसमें आयन होते हैं, आयनित होता है जो, उसमें विद्युत का चालन होता है, यानी सुचालक होते हैं। तो ये कुचालक है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और इसमें आयन नहीं होते हैं, मुक्त आयन नहीं होते हैं, इसके कारण ये कुचालक है। जबकि जलीय HCl, अब जल में घोल दिया ऐसे और घोल दिया तो आपको H+ आयन और Cl- आयन प्राप्त होंगे। और जब मुक्त आयन प्राप्त होंगे, और हमने पढ़ा है कि जब मुक्त आयन उत्पन्न होते हैं जलीय विलयन में तो ऐसी कंडीशन में वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ऐसी आपको व्याख्या करना है इसकी, है ना? बिल्कुल स्पष्ट क्लियर शब्दों में बताना है कि ऐसा क्यों होता है। पहले में आयनों में नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि सहसंयोजक बंध होता है उसमें, और सहसंयोजक बंध होगा, आयनों में नहीं टूटेगा तो फिर कुचालक होगा, विद्युत का चालन नहीं करेगा। इसके बाद जैसे ही जल में HCl को डालते हैं अम्ल को, तो ये H+ और Cl- में विभाजित हो जाता है, जिस कंडीशन से इसमें आयन आ जाते हैं, और जहां पर आयन होते हैं तो निश्चित तौर पर वो सुचालक का कार्य करता है, उसमें विद्युत का सुचालन होता है। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि निर्जल में क्यों नहीं होता। देखो पदार्थ तो एक ही है, निर्जल में भी HCl था और जलीय में भी HCl था। यहाँ पर एक एक्टिविटी करता है कुचालक की, और लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी करता सुचालक की। क्यों? रीजन आपको हमने बता दिया, क्लियर हुआ होगा। और स्पष्ट अच्छे से कर लीजिए, आगे मौका मिलेगा तो और इसकी एक मिक्स्ड वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देंगे अम्ल क्षार लवण की। जब तक इतना आप लोग नोट्स तैयार कीजिए और इतना अच्छे से बार बार इसकी रिवीजन कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो सकें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ये टॉपिक यहाँ पर रोकते हैं, अगला टॉपिक आपको कल से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जब तक इनको टॉपिकों को क्लियर कीजिए, जो मिस कर रहे हैं वीडियो वो मिस ना करें ताकि उनको अच्छे से अच्छा समझ में आए।